शेर अफजल साहब आप बोले, आप बोल के जाए, आप बोल के जाए, आ जाए, आ जाए जी, टाइम की पाबंदी जी। शहरियार साहब का शुक्रिया है जिन्होंने अपनी बारी मुझे दे दी है। हाँ। जनाब अली, दो बातें मैं इस ऐवान से जो माशाअल्लाह इतने पुरजोश और इतने भरपूर तादाद में मेंबरान असम्बली मौजूद हैं, और मैं ज़रा ज़ोर से बोलूँगा ताकि मेरी आवाज़ जो है वो पिछली नशिस्तों तक भी मेंबरान तक पहुँच जाए। जनाब अली, बलूचिस्तान में क्या हुआ, 40 मकामात पे अटैक हुए, मुतज़ाद बातें हो रही हैं। हमारे इदारे कह रहे हैं 140 हमने उनके मार दिए। हम अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं और उन्हीं की बयान पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज तरीके से और इतने कोऑर्डिनेटेड जो अटैक्स हुए, और बिलखसूस जो क्वेटा शहर में हुए, सिविलियन मरे, फौजी शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, लेकिन कोई पूछेगा भी? कुछ लोग, कुछ हेड्स जो हैं वो तो रोल होने चाहिए। बेशक हम सताइश करते हैं कि जितनी सूरत के साथ अफवाज पाकिस्तान ने BLA के दहशतगर्दों को मारा, लेकिन ये जाफर एक्सप्रेस का हादसा होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। जब हो जाता है तो हम जो हैं दावे करते हैं, मजम्मतें करते हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा, बलूचिस्तान का मसला जो है, कल मिनिस्टर डिफेंस ने कहा कि जी ज़्यादा अफवाज दरकार होंगे। वो अफवाज जो हैं KP में कितनी पड़ी है? बलूचिस्तान का मसला जो है वो जंगी तो है ही नहीं, सियासी मसला है। गैस वहाँ से निकलती है, लेकिन कोई चूल्हा वहाँ गैस से चलता नहीं है। मादनियात वहाँ से निकलती हैं, सबसे रिच मादनियात, मिनरल्स, और उन मादनियात का क्रेडिट इस गरीब सूबे को कभी नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और BLA को ज्वाइन किया है, क्या ये जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो हमें क्यों नहीं सुनते हैं और उन दहशतगर्दों को सुनते हैं? तो लिहाजा हमें ये फैसला ज़रूर करना होगा कि इस मसले को, बलूचिस्तान के मसले को बलोचों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बैठ के इसका सियासी हल निकालें। लेकिन ये तो सर्दी की बीमारी की तरह ये BLA का मसला और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो तो तवालत पकड़ती जा रही है, और बिलखसूस 2024 के बाद इसने एक मोमेंटम गेन किया है। तो लिहाजा हमारी एफर्ट्स जो होनी चाहिए सियासी बुनियाद पे बलूचिस्तान के मसले के लिए, मेरी तजवीज़ है कि तमाम पार्टीज़ जो पार्लियामान में मौजूद है उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए, जो बलूचिस्तान जाके वहाँ के लोगों के साथ, कबाइल के साथ, लीडरों के साथ और पार्टीज़ के साथ डायलॉग करे। उनकी सिफारिशात जो है मुरतब हो, इस ऐवान के ज़रिए बलूचिस्तान का मसले का हल निकाला जाए। आखिरी गुजारिश ये है कि जनाब की तवज्जो के लिए, मुझे जहाँ तक मेरी काउंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं सिर्फ 5 दफ़ा इस ऐवान में आए हैं गुज़िश्ता 2 सालों में। ये फरवरी 2024 और अभी फिर फरवरी में हैं हम, 5 दफ़ा आए हैं, और अगर टोटल उनका काउंट किया जाए टाइम, तो वो कोई 3.5 घंटे जो हैं 2 सालों में निकाल सके, वो भी वोट डालने के लिए बैठे होते हैं। सिर्फ वोट के दिन आए हैं। वज़रा साहिबान की नशिस्तें आज भी आप देख लें, बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव इशू पे बात हो रही है, और वज़रा साहिबान, अभी तलाल चौधरी साहब गए, और एक सर ख़त्म कर रहा हूँ ना, अभी उनके मुकम्मल तो कर, आप मौजूद है, अकील साहब मौजूद है, लेकिन 60 की काबीना में अगर एक अकील साहब मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि इसकी बासपुरस होनी चाहिए। ये इस ऐवान में अगर इंतज़ामिया या एग्जेक्टिव जवाबदेह नहीं है, वज़ीर आज़म और वज़रा अगर सवालात के जवाबात नहीं देते हैं, और बाज़ सवालात के जवाबात झूठ पर मबनी देते हैं, ये मैं खुद एक केस में पॉइंट आउट करूंगा जब वो जवाब जो है मैंने सप्लीमेंट्री जमा किया है। मेरी इस्तदा ये है कि इस हवाले से कोई रूलिंग दे, कम अज़ कम 60 में से 10 वज़ीर तो बैक वक्त इस हाउस में मौजूद होने चाहिए। बहुत शुक्रिया।